सर ये पेमेंट और रिसिप्ट क्या होता है? इसका यूज़ हम कैसे और कब कब करते हैं? पहली बात तो रिसिप्ट नहीं होता है, रिसिप्ट। रिसिप्ट में जो पी होता है ना वो साइलेंट रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं रिसीट, नॉट रिसिप्ट। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ पेमेंट। पेमेंट क्या होता है? तो पेमेंट होता है जब हम लोग किसी को पैसा देते हैं। हम लोग कब कब के पैसा देते हैं? बिजनेस में वेरियस काइंड्स ऑफ सिचुएशन होते हैं जब हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो पैसा कब कब देना पड़ता है? जब हम लोग कोई सप्लायर से जब हम लोग कोई सामान परचेज़ करते हैं तब पैसा देते हैं। कोई चीज़ों में कोई अगर हमारा खर्चा हुआ, कोई एक्सपेंसेस का एंट्री हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है। किसी को हमने सामान बेचा था और उसने रिटर्न कर दिया, जब सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न में हम लोग को पैसा देना पड़ता है। एम्प्लॉय को कोई सैलरी पे कर रहा है तो वो पेमेंट में एंट्री होगा। जैसे कोई तुमसे उधार मांग रहा है, सपोज़ पैसा ले रहे हैं, वो बोल रहा है कि हमें कुछ पैसा दे दो, तो वो लौटा देगा, तो तुम क्या कर रहे हो? तो पेमेंट में एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। और रिसीव क्या होता है? रिसीव होता है जब हम लोग पैसा लेते हैं, मतलब किसी से पैसा हमको मिल रहा है तब हम लोग रिसीट का एंट्री करते हैं। अच्छा, रिसीट का एंट्री कब कब करते हैं? जब हम लोग कस्टमर को मैंने सामान बेचा, तो सामान बेचा, बेचने के बाद उसने क्या किया, उसने हमको पैसा दिया सामान के बदले, तो हम लोग रिसीट में एंट्री करेंगे। हमारा कोई लॉटरी लग गया तो उसका हमको एंट्री करना है, तो हम लोग रिसीट में एंट्री करेंगे। सपोज़ किसी से तुम पैसा उधार ले रहे हो तो उसका एंट्री हम लोग रिसीट में करेंगे। फिर सामान खरीदा था और लौटा दिया, और उसने भी हमको पैसा दे दिया, लौटा, तो वो मतलब जब जब हमें कोई पैसा मिलता है, हम लोग ले रहे हैं, तब हम लोग एंट्री करते हैं रिसीट। और जब हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं पेमेंट, ठीक है। सर पेमेंट करते समय या रिसिप्ट करते समय हमें लेज़र की आवश्यकता होती है, और यदि इस लेज़र की आवश्यकता होती है तो वो क्या आवश्यकता है और उसके क्या कारण हैं? इस देखो जब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे पेमेंट हुआ, रिसीव हुआ, कोई भी जर्नल का एंट्री किया, कुछ भी किया, तो हमारे अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल के हिसाब से क्या होता है, हमें ऑलवेज 2 लेज़र की तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ता ही है। जब हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं, तो जिसको पैसा दे रहे हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट में हम लोग पेमेंट एंट्री कर रहे हैं, उसका लेज़र तो एंट्री रहना यहाँ पे ज़रूरी है। उसका मतलब जिसको पैसा दे रहे हैं उसका लेज़र भी हमें चाहिए ही होगा, और जिससे पैसा ले रहे हैं उसका भी लेज़र यहाँ पे पहले से क्रिएट रहना ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो तुमको इंस्टेंट क्रिएट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक तो वो हो गया, उसे हम लोग पार्टी लेज़र कहते हैं। तो पार्टी लेज़र तो तुम्हें चाहिए ही होगा सॉफ्टवेयर में, उसका पार्टी का लेज़र तो तुमको एंट्री रखना ही है। तो दूसरी बात है कि एक कैश का और बैंक का लेज़र होना ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर बैंक का कोई ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज़ कोई किसी को तुमने चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो तुमको बैंक का लेज़र की ज़रूरत पड़ेगा। तुम किसी को एनईएफटी कर रहे हो या आरटीजीएस कर रहे हो, तो तुम्हें एक बैंक के लेज़र की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो तो तुमको कैश का लेज़र ज़रूरत पड़ेगा। और थ्रू बैंक पेमेंट कर रहे हो या पैसा ले रहे हो तो तुमको बैंक के लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कैश और बैंक लेज़र के बिना ये ट्रांजैक्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब हमारा पेमेंट होगा, जब हम लोग पेमेंट का एंट्री करते हैं, पेमेंट का एंट्री करने के टाइम हमारा क्या होता है, कैश का लेज़र हमेशा क्रेडिट में जाएगा, बैंक का लेज़र हमेशा क्रेडिट में जाएगा। और जब हम लोग किसी से पैसा ले रहे हैं, पैसा लेने के टाइम हमारा क्या होगा, बैंक का लेज़र हमेशा डेबिट में होगा, कैश का लेज़र हमेशा डेबिट में आएगा, और पार्टी का लेज़र क्रेडिट में आएगा, ठीक है। ओके सर। सर जो अभी तक हमने सीखा है उसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वो वास्तव में कैसा होता है। श्योर। चलो पिजेक्स सॉफ्टवेयर में कैसे पेमेंट और रिसीप्ट का एंट्री होता है उसका एक प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, पहले हमें लेज़र की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी पार्टी होगा, पार्टी को जिसको पे कर रहे हैं या तो जिससे पैसा ले रहे हैं उसका लेज़र तो होना यहाँ पे ज़रूरी है। दूसरी बात,
एक कैश का लेजर और एक बैंक का लेजर होना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कैश लेजर क्या क्या है। लेजर हमें देखने के लिए जाना पड़ता है लिस्ट ऑफ लेजर्स में। सर लिस्ट ऑफ लेजर्स में कई सारा लेजर्स ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 लेजर है, मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 लेजर क्रिएट किया हुआ है। एक तो यह हो गया क्रेडिटर का लेजर मोहन एंटरप्राइजेस, और एक राम एंटरप्राइजेस, ये हो गया डेटर। अच्छा, तो क्रेडिटर से हम लोग सामान खरीदते हैं तो इसको हमें पैसा देना होता है, और डेटर को हम लोग सामान बेचते हैं और इससे पैसा लेना होता है। और एक चीज़ क्या है यहाँ पे, हमें और एक चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैश का लेजर ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमें एक बैंक का भी लेजर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं पहले एक काम करता हूँ, एक बैंक का लेजर बना लेता हूँ। यहाँ पे लेजर बनाने के लिए हमें जाना है लेजर में, क्रिएट न्यू लेजर। मेरा जिस बैंक का अकाउंट है उस बैंक का मैं एक अकाउंट लेजर बना लेता हूँ। सपोज मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक में। अच्छा, लेजर ग्रुप में हमें क्या देना होगा? लेजर ग्रुप में हमें देना पड़ेगा बैंक अकाउंट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और इसको एंटर प्रेस करके मैं सेव कर दिया। सेव सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं पेमेंट कैसे होता है। यहाँ पे अकाउंट्स में गया, पेमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पे टू, मैं किसको पैसा दे रहा हूँ। पेड बाय, मैं कहाँ से पैसा दे रहा हूँ। अच्छा, पे टू में हमें लिखना होता है जिसको हम पैसा दे रहे हैं। सपोज़ हमें किसको पैसा देना है? सपोज़ हमें मोहन एंटरप्राइज को पैसा देना है। इसमें एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आया रेफरेंस टाइप अभी हमें नहीं चाहिए, तो हमें जस्ट एंटर प्रेस करता हूँ। फिर अभी मेरा आया पेड बाय में हमें 2 ऑप्शन अभी दिखाई दे रहा है, जैसे अभी कैश और बैंक। कैश का भी मेरा लेजर है और बैंक का भी मेरा लेजर है। तो कैश में हमें क्या करना है? सपोज़ मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, सपोज़ मोहन एंटरप्राइज को मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ, तो हमें कैश सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करते ही मेरा कर्सर कहाँ आ गया? अमाउंट पे आ गया। तो अमाउंट में अभी सपोज़ हमें पैसा देना है 50,000, 50,000 का मैं एक पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक कोई नोट लिख सकता हूँ। सपोज़ मैं एक नोट लिख देता हूँ इसमें, इसको फिर एंटर प्रेस करके सेव करना है। अच्छा, पेमेंट का एंट्री हो गया। अभी हम लोग ने पेमेंट का कैसे एंट्री किया? कैश पेमेंट किया। तो करना तो आसान है। अभी बैंक से कैसे पेमेंट करता है? अगर मैंने सपोज़ मैं उसको कोई चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, पार्टी को कैसे पैसा दे रहा हूँ? मैं चेक से पैसा दे रहा हूँ। मेरा कौन बैंक का अकाउंट है? स्टेट बैंक का अकाउंट है। तो मैं स्टेट बैंक का अकाउंट से पैसा दे रहा हूँ, तो हमें क्या करना है? हमें फिर पेमेंट में जाना है। किसको पैसा दे रहा हूँ? इसके पार्टी का नाम लिखना है यहाँ पे, मोहन एंटरप्राइज। रेफरेंस डिटेल अभी नहीं देखेंगे। हाँ, अभी अगर चेक से पैसा दे रहा हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बैंक का लेजर चूज़ कर रहा हूँ। जब मैं बैंक का लेजर चूज़ करता हूँ तो हमें और एक ऑप्शन पूछता है कि मेरा पेमेंट मोड क्या है। तो मैं इसमें चेक सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं चेक नंबर दे देता हूँ। फिर यहाँ पे देना होता है इंस्ट्रूमेंट डेट। यहाँ पे हमें देना होता है डेट, चेक डेट। किस डेट का मैंने चेक दिया हूँ? सपोज़ मैं चेक दे रहा हूँ 11/11/2022। जब हम लोग पे कर रहे होते हैं तो हम लोग को सोर्स बैंक की ज़रूरत नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो एंटर प्रेस करते ही मेरा कर्सर आ गया अमाउंट पे। तो अमाउंट पे मैं जितना पैसा चेक में लिख रहा हूँ वो पैसा हमें देना है। सपोज़ मैं 30,000 का मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं 30,000 लिखना है। फिर एंटर प्रेस किया, नोट पे आया। नोट पे हम कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिखने से भी कोई इशू नहीं है। फिर एंटर प्रेस किया, सेव किया। तो बेसिकली पेमेंट का एंट्री तो सिंपल है। सर पेमेंट का एंट्री तो हो गया, अब सर रिसिप्ट का एंट्री और करके दिखाइए। पेमेंट और रिसिप्ट तो ऑलमोस्ट सेम है। रिसिप्ट एंट्री करने के लिए यहाँ पे हमें जाना होता है अकाउंट्स में, रिसिप्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्या है? यहाँ पे पहले हमें लिखना है किससे पैसा ले रहे हैं।
मतलब ये पैसा किससे मिला हमको। सपोज़ हमें पैसा मिल रहा है, तो राम एंटरप्राइजेस से हमें पैसा मिल रहा है। इसमें लेजर को सिलेक्ट किया। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जब हम पार्टी का नाम सर्च कर रहे हैं तो साइड में हमें सजेशन मिल रहा है। तो सजेशन में यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस करने के बाद हमें रेफरेंस डिटेल मांग रहा है, हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो सपोज हम पैसा ले रहे हैं कैश से, तो हमें कैश सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस किया, मेरा अमाउंट में आ गया। तो यहाँ पे हमें लिखना है कितना पैसा ले रहे हैं। सपोज़ मैं 35,000 का मैं पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस किया। यहाँ पे नोट पे कुछ मन करे तो लिख सकता है, नहीं लिखने से भी कोई इशू नहीं है। फिर एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, सेव हो गया। सर अभी जो हमने रिसिट और पेमेंट का एंट्री किया है उसको हम दोबारा कैसे देखेंगे? पेमेंट और रिसिट को देखने के लिए हमें कहाँ जाना है? पेमेंट देखने के लिए हमें फिर अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट्स में व्यू पेमेंट्स। और अगर रिसीट किया, जो पैसा अगर मिला उसका हिस्ट्री देखने के लिए हमें जाना है रिसीट में, व्यू रिसीट में। यहाँ पे कंट्रोल F8 का वो शॉर्टकट दिया हुआ है और व्यू पेमेंट का शॉर्टकट है कंट्रोल F7। पहले हम लोग देखते हैं अभी जो 2 पेमेंट का एंट्री किया वो कहाँ पर है। हम लोगों ने 2 पेमेंट का एंट्री किया था, एक बैंक से किया था और इसका चेक नंबर हो गया ये, और एक हो गया कैश से पेमेंट किया था, तो ये कैश का अमाउंट है। तो टोटल हम लोग को वहाँ पे ऊपर में दिखाएगा टोटल हम लोग ने कितना पेमेंट किया था। ये अमाउंट टोटल इतना अमाउंट का हम लोगों ने पेमेंट किया था, और इतना अमाउंट हम लोगों ने बैंक से किया, और इतना अमाउंट हम लोगों ने कैश से किया। और ये जो व्यू है इसको ये देखेगा हमारा ड्यूरेशन के हिसाब से। यहाँ पे लोड बाय डेट, यहाँ पे हम लोग डेट चेंज करके भी देख सकते हैं, इतना डेट से इतना डेट तक हमें चाहिए, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे दिस मंथ में क्लिक करते हैं तो दिस मंथ का दिखेगा, लास्ट मंथ का दिखेगा। जैसे ओनली कैश का ट्रांजैक्शन हमें देखना है तो कैश का देख सकते हैं, ओनली बैंक का देखना है तो बैंक का देख सकते हैं, और पूरा देखना है तो यहाँ पे अदर बटन में हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम तरीका है हम रिसीप में भी वही है। रिसीप हम लोगों ने एक रिसीट का एंट्री किया था, वो भी यहाँ पे व्यू रिसीट में आएगा, ठीक है। ओके सर ये जो हमने पेमेंट और रिसीट की एंट्री की है, तो हम इसमें सुधार किस तरीके से कर सकते हैं, या अगर इसको हमें डिलीट करना पड़े तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? कभी कभी सुधार की भी ज़रूरत होती है, राइट। तो सुधार की ज़रूरत होती है, मतलब क्यों ज़रूरत होती है? सपोज़ हमने अमाउंट जो हुआ, सपोज़ ये अमाउंट पेमेंट किया था मैंने 30,000 का, तो एक्चुअली ये होना चाहिए था कि 25,000 सपोज़। तो हमें कैसे उसको सुधार करना है? तो पहले तो ये विंडो पे आना है। ये विंडो पे आने के लिए हमें कैसे आना होता है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इस विंडो पे आने के लिए हमें आना होता है व्यू पेमेंट में, और सपोज़ ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इसको हमें चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करते ही हमारा जो एंट्री का विंडो है वो खुल जाएगा। तो हमें सपोज़ हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है। सपोज़ हमें इसका अमाउंट वैल्यू चेंज करना है, तो वैल्यू चेंज करके यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिया, 25,000 कर दिया। इसको एंटर प्रेस किया और ये सेव हो गया। फिर अगर मैं इसमें लोड बाय डेट फिर से देखूं तो ये मेरा नया वाला ट्रांजैक्शन आ जाएगा। और इसको सपोज़ इसको पूरा डिलीट ही कर देना है, ये ट्रांजैक्शन मैंने गलती से एंट्री कर दिया था, ये हमें चाहिए ही नहीं। तो क्या करना है, हमें जस्ट सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करना है। डिलीट बटन प्रेस करने से क्या आएगा, रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, प्रोसीड, ये सवाल पूछेगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसको हमें क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है और ये चला जाएगा, ठीक है। सर ये जो हमने पेमेंट और रिसीट किया है, यदि हमें इसके प्रिंट वाउचर की आवश्यकता हो तो हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट करना सिंपल है। जब हम लोग पेमेंट या तो रिसीट का जब एंट्री करते हैं, एक चीज़ नोटिस करना, अगर इसमें हम लोग क्लिक करके रखते हैं
ये अगर चेक रहता है तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रिंट वाउचर निकल जाएगा। और अगर ये नहीं हुए, अगर हम लोगों ने इसको एंट्री करने के टाइम प्रिंट नहीं किया और बाद में प्रिंट करना पड़ा, तो हमें फिर से ये इसी विंडो पे जाना है और यहाँ माउस से राइट क्लिक करना है। माउस से राइट क्लिक करने से हमारा एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट वाउचर, तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। रिसीट का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, प्रिंट वाउचर में क्लिक करते हैं, तो ये माने रिसिप्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है। Okay sir, thanks for watching this video and subscribe our channel.